हरियाणा जी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पानीपत के नाम पूछे हुए हैं, तो पानीपत का नाम पाणप्रस्थ, पनपथ, बुनकरों का शहर। कुरुक्षेत्र के नाम धर्मनगरी, स्थानेश्वर। सोनीपत का सोनप्रस्थ, एजुकेशन सिटी। और कैथल का कपिल स्थल, गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है, कपिल स्थल भी कहा जाता है। पानीपत का पाणप्रस्थ, पनपथ, बुनकरों का शहर। कुरुक्षेत्र का धर्मनगरी, स्थानेश्वर। सोनीपत का सोनप्रस्थ, एजुकेशन सिटी। कैथल का कपिल स्थल, गुरुद्वारों का शहर है। किस जिले में अधिक वन क्षेत्र है, तो आपके हैं यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक वन पंचकुला में, और सबसे कम या तो पानीपत में या फतेहाबाद में। जो भी ऑप्शन में हो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ठीक कर देना। कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, तो गेहूं भी है, चावल भी है, गन्ना भी है, चाय नहीं है। तो चाय हरियाणा की फसल नहीं है। सबसे ज़्यादा गेहूं की बात करते हैं सिरसा में, चावल की ट्रिपल के, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत में भी चावल अच्छा है। गन्ने की बात करते हैं तो यमुनानगर के अंदर है। आगे क्वेश्चन, पेहवा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो पेहवा का मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आयोजित किया जाता है। कुरुक्षेत्र पेहवा का मेला, सूर्यग्रहण का मेला, वैसाखी मेला, देवी का मेला। सिरसा में तीजों का मेला, गणगौर का मेला, रामदेव जी का मेला। और पानीपत की बात करें, कलंदर की मज़ार का मेला है, शिवरात्रि का मेला है। पानीपत के अंदर कलंदर की मज़ार का मेला, शिवरात्रि का मेला पानीपत में है। करनाल में गोगा पीर का मेला, पराशर का मेला और छड़ियों का मेला। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली किसके शिष्य थे, तो ये आपके मिर्ज़ा गालिब के थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। उनका जन्म पानीपत में हुआ। रचना तिरिया के मजमू यादगारे गालिब। चंदगी राम एक विख्यात खिलाड़ी है स्टूडेंट्स, चंदगी राम एक खिलाड़ी हैं। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। खिलाड़ी मास्टर चंदगी राम कुश्ती से हैं और हिसार से संबंध हैं। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा, किसान के नेता छोटू राम, ताऊ देवीलाल। और कवि की बात करते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत से। हरियाणा के डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं, तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में वीटा के नाम से। और वीटा जींद, सिरसा, भिवानी और अम्बाड़ा के अंदर। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, जाटों का अफलातून के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो आपके सूरजमल हैं। जाटों का अफलातून सूरजबान जी। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी किससे हैं, तो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। एथलेटिक्स से सीमा अंतिल, नीरज चोपड़ा, गीता जोशी। भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी, शतरंज में युजवेंद्र चहल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक स्थल है, तो लाखन माजरा गांव में गुरुद्वारा मंजी साहिब। लाखन माजरा में गुरुद्वारा मंजी साहिब है। सूर्यकुंड मंदिर में नगर के अंदर हैं। संत मीर शाह की मज़ार फतेहाबाद के अंदर हैं। फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो फरल गाँव कैथल में प्रसिद्ध फल्गु मेला आयोजित किया जाता है। फल्गु मेला कैथल के फरल गांव में सोमवती अमावस को आयोजित किया जाता है। त्रावड़ी करनाल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। फतेहाबाद दशहरे का मेला कहाँ लगता है, फतेहाबाद में। किसका मेला, दशहरे का मेला। हरियाणा में सरकार ने सजावटी मत्स्य पर्यटन केंद्र किस जिले में, तो सजावटी मत्स्य पर्यटन केंद्र आपका झज्जर के अंदर। याद करना है, सजावटी मत्स्य पर्यटन केंद्र आपका झज्जर के अंदर है। हरियाणा में इनमें से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है, तो वो आपका महेंद्रगढ़ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को खनिजों का शहर कहा जाता है। संगमरमर, क्वार्ट्ज, तांबा अयस्क, मैग्नीज और मार्बल, ये सारे पत्थर हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर भारती। श्याम शतसी लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम पूछा हुआ है, तो श्याम शतसी लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम तुलसीराम शर्मा दिनेश।
श्याम से सही रचना तुलसीदास शर्मा दिनेश की हैं। अन्य रचनाओं में सत्याग्रही, प्रहलाद, भक्त भारती और बीरा मतवाली हैं। गढ़ी सांपला में किसका जन्म हुआ था? तो गढ़ी सांपला में सर छोटू राम जी का जन्म हुआ। गढ़ी सांपला गांव में सर छोटू राम जी का जन्म हुआ। उन्हें भाखड़ा बांध का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके जन्म की बात करते हैं तो 24 नवंबर 1881 को हुआ था स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल शर्मा के जन्म की बात करते हैं 1863 में झज्जर में हुआ। चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लाला लाजपत राय की बात करते हैं, इनका जन्म पंजाब पाकिस्तान में हुआ। इनकी कर्म भूमि क्या है? हिसार है। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो हर्षवर्धन के समय वैभव संपन्न आपका थानेश्वर था। राजा हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा का थानेश्वर शहर के नाम से प्रसिद्ध है। बाणभट्ट के हरचरित में हरियाणा को श्रीखंड जनपद के नाम से जाना जाता है। पंचकुला का नाम 5 झरनों के कारण पंचकुला पड़ा। फरीदाबाद की बात करते हैं तो बाबा फरीद के नाम के कारण फरीदाबाद जिले का नाम पड़ा। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर पड़ा स्टूडेंट्स। देखो राजा हर्षवर्धन की राजधानी की बात करते हैं तो हरियाणा का कौन सा? थानेश्वर शहर। बाणभट्ट की हरचरित में हरियाणा को श्रीखंड जनपद कहा जाता है। पंचकुला 5 कूपों यानी कि 5 झरनों के कारण नाम पड़ा। फरीदाबाद का बाबा फरीद के नाम के कारण फरीदाबाद नाम पड़ा। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर इनका नाम फतेहाबाद किया। हरियाणा में किस इलाके में 3री शताब्दी में योद्धे का शासन था? तो वो आपका रोहतक। 3री शताब्दी में रोहतक और सिरसा में योद्धों का शासन था। योद्धेगण की राजधानी औरंगाबाद भी मानी थी। अर्जुनायन गणराज्य आपका महेंद्रगढ़ के अंदर, कुणित गणराज्य अम्बाला के अंदर, पानीपत के 3 ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी हुए। और हिसार की बात करते तो हिसार शहर 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका मुरथल के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मुरथल में है। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी और यह हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारी क्लास यहाँ पर आज ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम कल करेंगे और कल बच्चों का JBT का पेपर है, टीचर JBT के लिए। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इससे पहले हमने बहुत सारी क्लास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे डाले हुए हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स उनको देख कर पेपर में अवश्य जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।